हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज बिजलानी फिर से आपके सामने हाजिर हूँ काफ़ी दिनों के बाद। एनीवे, थोड़ा गैप हो गया ऑलमोस्ट। जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको पता है कि ऑलमोस्ट मैं एक महीने के बाद आ रहा हूँ आपके सामने। तो अभी से कोशिश करेंगे कि मैं कंटिन्यूसली आऊँ। थोड़ा सा बिज़ी हो गया था अपने प्रोफेशनल एंड पर्सनल कामों में, तो टाइम नहीं निकाल पाया। कुछ लोगों के कमेंट्स भी आए और कॉल्स भी आए कि वाई यू नॉट पोस्टिंग मोर वीडियोस। तो अभी एक वाक़या हुआ लास्ट वीक का। वेस्ट पुणे में हम लोग ज़्यादा एक्टिव है। वहाँ पे एक वीडियो वायरल हुआ जहाँ पे लोग लाइन लगा के खड़े हैं, वो भी रात को, फ्लैट लेने के लिए, 2-2 करोड़ के। तो उसके ऊपर आज डिस्कशन करते हैं। तो हुआ ये कि ऐसा कहा जा रहा है कि जो वो फ्लैट, मतलब बुकिंग के लिए लोग खड़े हैं। एंड इतना डिमांड है पुणे में कि लोग 2-2 करोड़ का फ्लैट लाइन में लग के ले रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने भी चेकआउट किया बीइंग इन पुणे। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, उनसे भी मैंने बात की जो इस इंडस्ट्री में है। तो लाइन लगी ज़रूर थी, और काफ़ी टाइम तक लोग लगे भी थे। उसमें होता क्या है कि देखिए, पुणे के जो भी बड़े बिल्डर्स हैं या जो भी पुणे में बड़ी टाउनशिप्स लॉन्च कर रहे हैं, उनका क्या रहता है कि दे दे गिव ऑफर कि आप चेक दे सकते हैं जब तक रेरा नंबर आता है, या दूसरी चीज़ें जब तक प्रोजेक्ट पूरी तरह से लॉन्च नहीं होता है। जस्ट यू कैन गिव द कैंसिल चेक, दे विल रजिस्टर्ड योर नेम, एंड लॉन्चिंग वाले डे आपको एक स्पेशल ऑफर मिलता है। और उसमें जितना मुझे पता है, सपोज उनके पास हज़ार चेक आए, तो ज़रूरी नहीं कि हज़ार के हज़ार चेक इन कैश होंगे, राइट। उसमें से बहुत ही कम रेशियो आता है। जो जेन्यून एक्चुअल मुझे पता है, 70 to 80% तो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाते हैं। बचते हैं बाकी 20, क्योंकि आजकल के जो इन्वेस्टर्स हैं रियल इस्टेट में, वो भी टेंटेटिवली अंदाज़ा लेते हैं कि सच में लॉन्च वाले दिन जाएंगे। वहाँ पे उनका पूरा ऑर्गेनाइज होता है किसी 5 स्टार होटल में। एक तो लॉन्च का इनविटेशन भी आ जाता है उनको, एंड दे टेक द जजमेंट कि उन्हें आगे जाना है कि नहीं। तो उस हिसाब से वो कॉल लेते हैं। तो लाइन ज़रूर लगी थी। और मैं प्रोजेक्ट का भी नाम बता देता हूँ, विलास जावड़ेकर का प्रोजेक्ट है, एंड वाकड़ में है। इंटरेस्ट टोकन के लिए लाइन लगी थी। और स्टार्ट इनिशियल के जो भी नंबर्स रहते हैं, 200-500, कि जितने पहले टोकन आएंगे उनको दिया जाएगा। एंड उसमें बहुत सारे सीपीज भी थे, एंड ओनर्स कम थे, सीपीज ज़्यादा थे, जो मुझे बताया गया मेरे सोर्सेस ने। एंड वो सीपीज अपने अपने जो भी उनके क्लाइंट्स हैं उनके वो चेक लेके खड़े थे। तो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ, ऑल ओवर इंडिया में वायरल हुआ। और लोगों का कहना है कि पुणे का रियल एस्टेट मार्केट कितना अच्छा है कि लोग पैसे लेके लाइन में खड़े हैं 2-2 करोड़ और फ्लाइट लेने के लिए। तो मैं क्या कहना चाहूँगा कि है, स्ट्रॉन्ग है, बट इतना भी नहीं है कि ये पूरी सच्चाई मैंने आपको बताई कि यहाँ पे इंटरेस्ट के टोकन ज़्यादा आते हैं। उसमें से फिर 70-80% तो लॉन्चिंग वाले दिन लोग नहीं लेते हैं। एंड फिर उसमें से भी कुछ कैंसिलेशन होते हैं, फिर जाके 10-15% जो लोग हैं वो आगे जाके फ़्लाइट लेते हैं, जो पहले टोकन देते हैं उसमें से। तो दिस इज़ समथिंग कि अभी ये थोड़ा सा सिस्टम चल रहा है पुणे में। बट देख सकते हैं हम लोग, जो मुझे ऑनलाइन मिला, विलास जावड़ेकर भी मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि उनके वहाँ पे ग्लॉसी बोर्ड वगैरह लगे हुए थे जहाँ पे लाइन लगी हुई है। तो ये आप देखेंगे, ये वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ। ये देखिए, इसमें क्लियरली दिख रहा है विलास जावड़ेकर का प्रोजेक्ट है। एंड वाकड़ में उनके काफ़ी प्रोजेक्ट हैं, मतलब वाकड़ के इन एंड अराउंड में। तो और बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि ऐसा हो नहीं सकता है, ये सब ब्रोकर्स हैं। और बहुत कुछ लोगों ने लिखा है कि ये मार्केटिंग स्टैंड है बिल्डर का, जो एक्चुअल ओनर हैं उनके ऊपर प्रेशर बनाने के लिए। तो देखिए, अभी बहुत सी चीज़ें होती हैं, आप कमेंट पढ़ सकते हैं reddit.com पे। मोस्ट प्रोबेबली अब मार्केटिंग स्केट। और फिर किसी ने क्लियरिफिकेशन दिया है कि टॉप 100 इंटरेस्ट के लिए ही है जो डिस्काउंट रखा हुआ है बिल्डर ने। ये ऐसे एक मनी करके है, जो है मैनी करके उन्होंने दिया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने अलग अलग कमेंट किए हैं कि, और और ये चीज़ हर जगह वायरल हो रही है, मतलब मिंट ने भी, लेकिन किसी ने भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है कि सच में वो लाइन
में ओनर्स ही खड़े थे या कौन सा प्रोजेक्ट था, एवरीबडी इज़ लाइक कि किसी एक ट्विटर हैंडल ने ये इंडिया टेक एंड इंफ्रा करके सबसे पहले इन्होंने शेयर किया और उससे फिर वो वायरल होता गया और लाखों लोगों ने वो देखा, बट किसी ने भी कंफर्म नहीं किया है कि सच में वो लैंड ओ सॉरी फ्लैट बायर्स थे या और कोई था। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है जो पुणे में हो रही है। बट एक चीज़ तो है, अगर मैं बीइंग अ पुणे रियल एस्टेट में होने से मैं आपको बता सकता हूँ कि डिमांड बहुत है, पीपल आर बाइंग लाइक एनीथिंग। अच्छा खासा बिजनेस हो रहा है पुणे में, हर महीने 20,000 रजिस्ट्री हो रही है पुणे डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूँ। सो बट मुझे समझ में, मेरा हमेशा लोगों को ये कहना रहता है कि आप ज़्यादा फ्लैट मत लीजिए। फ्लैट, एक आपका फ्लैट हो गया तो दूसरा आप लैंड लीजिए। लैंड के मेरे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं और लैंड में काफ़ी अच्छा रिटर्न्स आता है, मैं बार बार बोलता हूँ। और बहुत सारे लोग हमें सुनते भी हैं और वीडियो देख के आते भी हैं और हमसे लैंड बाय करते हैं। तो अगेन मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर कुछ अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एक आपके पास फ्लैट हो गया, दूसरे बार बार फ्लैट मत लीजिए, उसमें रेंटल लीड आपको इतनी नहीं आएगी जितना आप लैंड में अच्छा कमा सकते हैं। जो पीसीएमसी में 7 गांव हैं उसमें आप लैंड लीजिए। अभी मेरे पास रावेत के पास में काफ़ी अच्छे पार्सल्स हैं, 11-11 गुंठे के अच्छे पार्सल्स हैं जिस जो पीसीएमसी में सम्मिलित होने वाला एरिया, वहाँ पे आप अच्छा खासा बाद में अप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको अप्रिसिएशन एक क्वालिटेटिव आएगा, मल्टीफोल्ड होगा पैसा। सिर्फ ऐसा नहीं कि फ्लैट लिया 1-2 करोड़ का, उसमें 20-25 हज़ार का रेंटल आ रहा है और मतलब आप समझ रहे हैं ना, उतना बड़ा जंप आपको फ्लैट में नहीं मिलता है। एक फ्लैट फ्लैट लेना ऐसा है कि आपने एफडी करा ली, दैट्स इट, कि उसका जो भी है नॉमिनल 2-4% 5% आएगा साल का। एंड अगर आप ज़मीन लेते हैं तो उसमें मल्टीफोल्ड पैसा होता है। ये आप देख सकते हैं कि रावेत में क्या रेट था या बानेर में क्या रेट था या मालूंगे रिसेंटली उसमें क्या रेट था, और अभी जितने भी लोगों ने प्लॉट लिया उनको कितना अच्छा अप्रिसिएशन आया। ओवरऑल पुणे रियल एस्टेट काफ़ी अच्छे डायरेक्शन में जा रहा है। फ्लैट्स हो, लैंड हो, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हो, डिमांड बढ़ती जा रही है और डिमांड बढ़ रही है तो रेट भी बढ़ रहे हैं। तो ये वीडियो का मैंने आपको क्लेरिफिकेशन दिया जो ऑल ओवर हर जगह पे जिसकी चर्चा हो रही है। लाइन ज़रूर लगी थी, वहाँ पे ज़्यादा सीपीज थे, ब्रोकर्स थे जो इंटरेस्ट टोकन सबमिट करना चाह रहे थे, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। और आपको ज़्यादा पता हो तो आप मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।